नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तरन्नुम आमीन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के पोटका में 9 वर्षीय बच्ची की हत्या, परिजनों ने जताई दुष्कर्म की आशंका। आदित्यपुर की छात्रा की चेन्नई में संदिग्ध अवस्था में मौत, आईआईटी मद्रास की छात्रा की मौत से क्षेत्र में पसरा मातम। जमशेदपुर में कई महिला संगठनों के द्वारा निकाली गई रैली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया गया नारा। और जमशेदपुर में निःशुल्क कैंसर जांच के लिए लगाया गया शिविर, 2 दिनों तक रेड क्रॉस में कोई भी करवा सकेगा जांच। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र के माटकू गांव में एक 9 वर्षीय बच्ची के निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। इधर पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। वहीं स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने अंदेशा जताया है कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसकी हत्या कर दी गई है। वहीं गांव व आसपास के लोगों को घटना की सूचना मिलते ही लोग काफी आक्रोशित हो गए और घटनास्थल पर जुट गए। लोगों ने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मृत बच्ची के पिता का कहना है कि बच्ची मंगलवार शाम को खेतों से बैल लाने गई हुई थी, लेकिन घर वापस नहीं आई और सुबह घटना के बारे में जानकारी मिली। इस मामले में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना था कि इस दुष्कर्म की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। ऐसे में आरोपियों का जल्द से जल्द पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। मामले की जांच पड़ताल के लिए खुद घटनास्थल पर ग्रामीण एसपी पहुंचे और हर बिंदु पर जांच की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ग्रामीण एसपी ने यह भी बताया कि इस मामले में कुछ लड़कों के नाम भी सामने आए हैं। क्या क्या चप्पल उप्पल तो किसी का छूटा हुआ नहीं है। और जो तो बॉल एक ठो लेके गया और एक ठो छूट गया। जो छूट गया वो दूसरा बार लेके जब खोजने आया था तब ये किया। फिर हम लोग तो जब 7 बजे तक देखा, हम लोग जब नहीं आया तो हम लोग खोजने लगा। तो खोजने के बाद हम लोग को मिला नहीं। एक रोहित बोल के लड़का है, वही हम लोग को बताया जो इधर में मिलेगा बोले। देखिए, जो पोटका थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मटकू गांव में एक 9 साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। अभी इस पर गहन जांच करने के लिए हम लोगों ने फॉरेंसिक साइंस की मोबाइल टीम को भी बुलाया है और एक ट्रैकर डॉग की भी रिक्वेजिशन गई है। एफएसएल टीम का ओपिनियन आने के बाद ही कुछ कह पाना मुमकिन होगा कि ये रेप एंड मर्डर है कि सिर्फ मर्डर है। लेकिन जो डेड बॉडी है वो संदिग्ध अवस्था में पाई गई है। सरायकेला जिले के आदितपुर निवासी 25 वर्षीय छात्रा रंजन कुमारी की संदिग्ध मौत चेन्नई में हो गई है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक छात्रा के परिजन फौरन हवाई मार्ग से चेन्नई के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जाता है कि छात्रा रंजना कुमारी आईआईटी मद्रास में रिसर्च कर रही थी। छात्रा धातु विज्ञान विभाग के साबरमती हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई, जिसके बाद कथित तौर पर आत्महत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मृत छात्रा 2 दिन से अपने हॉस्टल के कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इस बीच 1 जनवरी को छात्रा की मां उषा देवी ने लगातार छात्रा के फोन पर संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल सका। बाद में छात्रा की मां द्वारा हॉस्टल के वार्डन से संपर्क किया गया। ये उनकी नानी है, माँ तो चले गई वहाँ। मिला गाइड बोला जी सोई होगी, इसी से नहीं उठा रही है। सुबह से फोन हो रहा था, खाली रिंग हो रहा है, वो है ये नहीं तो उठाए कौन। ये सब काम करके दरवाजा बंद किया, बोला जी अपने से बंद किया है, ये किया है लोग। और बाबू ऐसे नहीं थे, ये करेगी ये सब काम। अभी घर के लोग कहाँ गए? सब लोग गए हैं। कहाँ गए हैं? कौन? उषा कहाँ गई? गई है, चेन्नई गई है।
जमशेदपुर में विभिन्न महिला संगठन के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर रैली निकाली गई, जहां महिला डॉक्टरों ने बेटी की जिंदगी को खुले आसमान की तरह बनाने की गुहार लगाते नजर आ रही थीं। बिष्टुपुर स्थित पोस्टल पार्क से विभिन्न महिला संगठन के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर रैली निकाली गई, जो बिष्टुपुर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए पुनः उस स्थान पर आकर समाप्त हुई। रैली में पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल के अलावा कई सामाजिक महिलाएं मौजूद थी। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए प्रेमलता अग्रवाल एवं डॉक्टर विनीता ने कहा कि आज जरूरत है लोगों की मानसिकता को बदलने की। जहां लोग आज भी बेटी को श्राप समझते हैं, जहां बेटियां आज भी पुरुषों के शोषण का शिकार हो रही हैं, कहीं दहेज के नाम पर तो कहीं गलत लोगों की मानसिकता का। ऐसे में इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक कर बेटियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। शपथ लेते हैं स्त्री भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ इस राष्ट्रीय कार्य के लिए ये करना पड़ेगा कि अपने घर के बच्चों में विशेष करके लड़कों में संस्कार डालने पड़ेगा कि कैसे महिला का, बेटियों का, लड़कियों का, कैसे लड़कियों की इज्जत कर सकते हैं। वो संस्कार डालेंगे तभी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नए वर्ष के आगाज होने पर हम लोग एक फिर पुरानी मुहिम बेटी बचाओ को लेकर चल रहे हैं और किसी भी तरीके से हमें बेटी को बचाना है। आज ये स्थिति है, बताते बताते हम थक गए, लेकिन लोग भ्रूण हत्या करवा ही रहे हैं और हमारी डॉक्टरों ने शपथ लिया कि कोई भ्रूण हत्या नहीं करेगा। ये शपथ हम लोग पब्लिकली लिए और हमारे साथ आज समाज के सभी NGOs आ गए हैं। मारवाड़ी महिला मंच, गुजराती महिला मंच, वीरांगना, क्षत्रिय समाज, पब्लिक भी आ गए और हम सभी यही आवाज़ कर रहे हैं, बेटी बचाओ, बेटी को गर्भ में बचाना, बेटी को बाहर सुरक्षा देना, बेटी को पढ़ाना। जमशेदपुर में 2 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा किया गया, जहां विभिन्न प्रकार के होने वाले कैंसरों की जांच के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। साक्षी स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी में 2 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा के द्वारा किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक अनूप बिरथरे ने दीप प्रज्वलित कर निःशुल्क कैंसर जांच शिविर की शुरुआत की, जहां मारवाड़ी युवा मंच के कई सदस्य मौजूद थे। यह शिविर 2 दिनों तक रेड क्रॉस भवन में आयोजित किया गया है, जहां लोग निःशुल्क अपने कैंसर की जांच करवा सकेंगे। वहीं उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जिले के वरीय आरक्षक अधीक्षक अनूप बिरथरे ने कहा कि कैंसर जैसी बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। खान पान में होने वाली मिलावट के कारण लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। पहले नशे का सेवन करने वाले लोग ही कैंसर से ग्रसित थे, मगर अब कैंसर जैसी बीमारी की चपेट में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में नशे का सेवन कभी नहीं किया हो, जिसकी वजह खान पान में मिलावट देखी जा रही है। वहीं इस बीमारी के प्रति अब लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि समय रहते इसका इलाज किया जा सके। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा किया जा रहा प्रयास काफी सराहनीय है। जरूरत है इस प्रयास को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने की, जहां के लोग बिना किसी सुविधा के बीमारी की चपेट में आकर अपनी जान दे रहे हैं। एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से कैंसर में उसका जो सबसे पहले डिटेक्शन ही उसका एकमात्र बचाव है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो बढ़ जाती है, उसके बाद ही जनरली 2nd या 3rd स्टेज में ही लोगों को जानकारी होती है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ऐसी मशीन है जो बिल्कुल हेल्दी, जो अपने आप को समझते हैं, शायद उनके अंदर में भी अगर कैंसर सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा होगा तो उसको भी डिटेक्ट ऊपर इन लोगों ने डिटेक्ट भी किया। तो ये बहुत खतरनाक है और कब किसको हो जा रहा है इसका भी कोई भरोसा नहीं। जो लोग बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सो कॉल्ड अपना अल्कोहल भी नहीं ले रहे हैं, स्मोकिंग भी नहीं कर रहे हैं, नॉनवेज भी नहीं खा रहे हैं, और मैं पर्सनल लाइफ में ऐसे लोगों को जानता हूँ। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई गलत चीज आप कर रहे हैं तभी होगा। हमारे खान पान में, हमारी सांस लेने में ये सारी चीजें आ गई है ना। हम जो सांस ले रहे हैं उसमें सल्फर है, लेड है। सल्फर लेड कब जा करके, और आपके कैंसर क्या है? कैंसर बेसिकली अनयूजुअल डेवलपमेंट ऑफ योर सेल्स है। जमशेदपुर के सुनारी थाना क्षेत्र में सिनेमा मैदान में छोटे से विवाद को लेकर अंकुश नामक युवक और उसके चाचा भीम की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है, जहां पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि 8 से 10 लोगों ने दोनों को पत्थर और डंडों से पीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने दोनों को आनन फानन में TMH अस्पताल में भर्ती कराया है,
जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर सिटी एसपी प्रभात कुमार और एसडीपी अरविंद कुमार घटनास्थल पहुंचे और पूरे मामले की जांच करते हुए तत्काल कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सिटी एसपी ने बताया कि स्कूली 2 छात्रों में मारपीट हुई थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने इस मामले को भड़काने का काम किया है। जो सोनारी में कल देर शाम को मारपीट की घटना घटित हुई थी और उसमें जमशेदपुर पुलिस इमीडिएटली कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है रात में ही। और घटना के पीछे कारण का पता लगाया गया था। ये पता चला है कि ये घटना बहुत ही एक मामूली घटना को लेकर के इतने बड़े विवाद को जन्म दिया गया। एक बच्चा है, ये आपस में स्कूल के बच्चों की आपस में लड़ाई थी। उसी में एक बच्चा को कल शाम को उसके स्कूल के बच्चों से जिससे झगड़ा हुआ था वो सर्किट हाउस एरिया में कहीं रोक करके उसके साथ गाली गलौज और एक आध थप्पड़ शायद उसको मारा गया। और बस्ती वासी ये लोग पुलिस के पास ना आकर के ये लोग खुद एक काफ़ी संख्या में जा करके और जो उस बच्चे को रोक करके गाली गलौज मारपीट किया था उसके साथ ये लोग मारपीट किया। और जमशेदपुर में मानव कल्याण पूर्ण फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में 9 दिवसीय रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार से इसकी शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। प्रत्येक वर्ष इस महायज्ञ का आयोजन ट्रस्ट के द्वारा सोनारी स्थित पुराना सिनेमा मैदान में आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यहां उमड़ पड़ती है। बुधवार को इसकी शुरुआत कलश यात्रा से हुई। कलश यात्रा अनुष्ठान स्थल से निकलकर 2 मुहानी नदी घाट पहुंची, जहां से कलश यात्रा में शामिल महिलाओं ने कलश में जल भरकर अनुष्ठान स्थल तक यात्रा तय की। इसके बाद यहां पूजा पाठ शुरू हो गया। 9 दिनों तक चलने वाले इस यज्ञ में कई कथावाचकों द्वारा ज्ञान का प्रसार किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार मानव कल्याण के लिए इस अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। आज हमारा कलश यात्रा निकल रहा है। यह कलश यात्रा सोनारी के मुख्य मार्गों से भ्रमण करते हुए दुभानी को प्रस्थान करेगी और वहां से जल लेकर के पुनः इस यज्ञ स्थल पर पहुंचेगी। और यह कार्यक्रम 3 तारीख से 10 तारीख तक चलेगा। इस बीच संध्या बेला लता दीदी का प्रवचन होगा, उसी कथन करेंगे। और हमारा यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 8 बजे से चालू होगा। सबका भला हो, मानवता का कल्याण हो। जमशेदपुर में आगामी 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक भारत सेवाश्रम संघ द्वारा त्रिशूल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें संघ के लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं भी शामिल होंगे। लगातार पिछले 68 वर्षों से संघ के द्वारा आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के जन्म जयंती के मौके पर इस त्रिशूल उत्सव का आयोजन किया जाता है। देश भर में इसका आयोजन भारत सेवा आश्रम द्वारा किया जाता है, जिसमें कई आध्यात्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इस बार इस आयोजन में राज्य के मंत्री सरयू राय, सांसद विद्युत वरण महतो तथा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे। इस दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भारतवर्ष के विभिन्न संस्कृतियों की झलक भी दिखेगी। भारत सेवा आश्रम संघ जमशेदपुर शाखा का जो वार्षिक त्रिशूल उत्सव 68 है। इस साल 4 जनवरी से 6 जनवरी तक यहाँ पर कोलकाता के हम लोग का हेडक्वार्टर से स्वामी जी लोग आएंगे। एक्चुअली मानवता का, मानव सेवा का प्रचार प्रसार का साथ साथ चरित्र गठनमूलक प्रोग्राम यहाँ पर हो। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। झारखंड राज्य में बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ तथा रोहिंग्या को राज्य में एनआरसी लागू कर उन्हें बाहर किए जाने की मांग विहिप झारखंड प्रदेश के द्वारा राज्य सरकार के समक्ष रखी गई है। जमशेदपुर में आयोजित एक वार्ता के दौरान इसकी जानकारी विहिप के द्वारा दी गई। इस दौरान इन्होंने कहा कि विहिप की प्रदेश कमेटी की बैठक पिछले दिनों राजधानी रांची में आयोजित हुई थी और उस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें राज्य में बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ पर चर्चा की गई। इन्होंने कहा कि राज्यों और देश के विकास में ये घुसपैठ अवरुद्ध पैदा करते हैं, जिस कारण से इन्हें चिन्हित कर इन्हें बाहर करना चाहिए। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार से इनके द्वारा मांग की गई है कि बांग्लादेशी घुसपैठों तथा रोहिंग्यों पर कार्रवाई करें और राज्य में अविलंब एनआरसी लागू कर इन्हें बाहर करें, ताकि राज्य की जनता सुरक्षित हो सके। साथ ही राज्य में लागू हुए गौ हत्या निषेध कानून का सख्ती से पालन हो, इसके लिए भी सरकार जरूरी कदम उठाए। पिछले दिनों प्रांतीय कार्य समिति 28, 29, 30 दिसंबर को जो हुआ था, उसमें विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रदेश के द्वारा कुछ निर्णय लिया गया था, जिसमें रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठ, गौ हत्या अधिनियम और धार्मिक जितने भी अपने मठ मंदिर है उसके सामने जो है तीर्थ स्थल बनाने का इसका निर्णय जो है सरकार से मांग किया गया है। और सरकार से यह मांग किया जा रहा है कि जितना भी ये प्रस्ताव में पारित हुआ है, रोहिंग्या घुसपैठ, गौ हत्या, धर्मांतरण, ये सबको जो बढ़ावा देने वाले जो तत्व हैं झारखंड प्रदेश में जो 7% की आबादी में अभी हो गए, उसको तुरंत एनआरसी लागू करके बाहर किया जाए, ताकि गौ हत्या, घुसपैठ, लव जिहाद, धर्मांतरण इत्यादि से हिंदू समाज की रक्षा की जा सके। और इधर जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित नियोजनालय में ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग को नौकरी दिलवाया जा सके, इसे लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर स्थित विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य मौजूद थे। गोलमुरी स्थित नियोजनालय द्वारा समय समय पर विभिन्न कंपनियों के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार देने का पूरा प्रयास किया जाता है। युवा वर्ग अपने मेरिट पर रोजगार प्राप्त भी करते हैं। इधर जनवरी माह के 4, 5 व 6 तारीख को रांची के खेलगांव स्टेडियम में मेगा प्लेसमेंट ड्राइव के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य नियोजनालय द्वारा तय किया गया है। इस दौरान 30 कंपनियां अपनी स्टॉल लगाएंगी, जहां छात्रों को उनकी दक्षता के हिसाब से उन्हें रोजगार प्राप्त होगा। वहीं मेगा प्लेसमेंट ड्राइव के तहत जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेजों से ज्यादा छात्र छात्राएं रोजगार प्राप्त कर सके, इसे ध्यान में रखते हुए विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य के साथ एक अहम बैठक की गई। वहीं 2016, 17 व 18 को विभिन्न कॉलेजों के ग्रेजुएशन किए हुए छात्रों के रोजगार के लिए सुनहरा अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। 10,000 रुपया देके बेंगलुरु का जो फर्स्ट प्लेसमेंट ड्राइव हुआ था, उसमें हाईएस्ट पैकेज आपका 6.5 लाख था। भी कॉलेज हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, उनके प्लेसमेंट के प्रतिनिधि और प्राचार्यों की बैठक बुलाई गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य 4, 5 और 6 तारीख को जो रांची के खेलगांव में मेगा प्लेसमेंट ड्राइव हो रहा है, उसमें वर्ष 2016, 17 और 18 के जो स्नातक उत्तीर्ण कला, वाणिज्य और विज्ञान के छात्र हैं, उनको उस प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लेने के लिए किस ढंग से मोबिलाइज किया जाए। अब वर्ष 2016 में, 17 में और 18 में पास आउट कितने बेरोजगार युवक का डाटा उनके कॉलेज में है, और उस कलेक्शन के बाद ही निश्चित संख्या दी जा सकती है। और हमें आशा है कि पूर्वी सिंहभूम स्थित कॉलेज से अच्छे संख्या में छात्र छात्राएँ वहाँ जाएंगे। इस बार नववर्ष में लौह नगरी जमशेदपुर में किसी प्रकार का बड़ा हादसा नहीं हुआ। इसका पूरा श्रेय जिला पुलिस को जा रहा है। जिला पुलिस ने 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की थी, जिससे कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं घटी। साथ ही विशेषकर जिला पुलिस हुड़दंगियों पर पैनी नजर रखी हुई थी। सिटी एसपी प्रभात कुमार ने कहा कि पुलिस की सतर्कता को देखते हुए किसी प्रकार का हादसा नहीं हुआ। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पिछले वर्ष के मुताबिक इस वर्ष कोई बड़ी सड़क दुर्घटना नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले वर्ष 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई थी, वहीं इस वर्ष मामूली एक्सीडेंट को छोड़कर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। हम लोग लगातार 26 दिसंबर से ही चेकिंग लगा दिए थे एंटी क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस जो लोग भी ड्रिंक एंड ड्राइव करते थे, स्टंट ड्राइविंग करते थे रोड पर, उन लोगों को लेकर के 26 दिसंबर से ही लगातार चेकिंग चल रही थी। और हर एक चौक चौराहे पर, हर एक गली में, पूरे शहर में
हर एक जगह पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था। जितने पिकनिक स्पॉट्स होते हैं वहाँ भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था। 31st नाइट और फर्स्ट नाइट जो अच्छे से गुजरा है, काफ़ी शांतिपूर्ण रहा। लोगों का रिस्पांस काफ़ी बढ़िया रहा, पब्लिक रिस्पांस काफ़ी बढ़िया रहा। ये हम लोगों के प्रयास को पब्लिक काफ़ी अप्रिशिएट कर रही है। और अगर इसको आंकड़ों में देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स काफ़ी कम हुए। और मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि बाय गॉड्स ग्रेस कोई भी फेटल एक्सीडेंट इस बार नहीं हुआ है। जमशेदपुर के सिविल सर्जन कार्यालय में नेशनल प्लस पोलियो को लेकर अर्बन प्लानिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इधर वर्कशॉप के संबंध में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर महेश्वर प्रसाद ने बताया कि किस तरह से अर्बन क्षेत्र में तैयारियां करनी है, इस पर वर्कशॉप में चर्चा की गई। साथ ही पिछले राउंड में क्या कुछ परेशानियां सामने आई थी और प्लस पोलियो 2019 राउंड के लिए क्या कुछ कार्य योजना तैयार करनी है, इस पर गहन मंथन किया गया। उन्होंने जानकारी दी कि प्लस पोलियो का पहला अभियान 3 फरवरी को चलाया जाएगा। बूथ का कवरेज हमारा फर्स्ट डे का कवरेज लगभग 80-85% मिनिमम हो। छवि जो है सरकार की या स्वास्थ्य विभाग की बड़ी मलिन हो जाती है। अखबार में बड़ा धड़ल्ले से छपता है कि सिविल सर्जन साहब यहाँ टीम नहीं पहुंची नहीं और कोई बच्चा छूटे नहीं। तो हमारी जो माइक्रो प्लान है वो नेशनल पोलियो प्रोग्राम जो होने वाले हैं NIT का 3 फरवरी को, मतलब फर्स्ट संडे, उसकी तैयारी के लिए आज अर्बन प्लानिंग की बैठक है। अर्बन में जो लोग कार्य करेंगे, डिफरेंट पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी मतलब एक और कार्यशाला रखी गई है। उस कार्यशाला में उनके साथ आज विस्तृत चर्चा होगी और पल्स पोलियो की तैयारी हम कैसे करें, पिछले साल क्या क्या एक्सपीरियंस था, उस पर भी चर्चा होगी। कहाँ कमी थी, कहाँ हम लोगों को कुछ और स्ट्रेंथ लगाने की जरूरत है। कदमा उल्यान का विवादास्पद मामला गहराता जा रहा है। दूसरा पक्ष लगातार एसडीओ से भेंट कर प्रथम पक्ष के राजकुमार दास के खिलाफ शिकायत कर रहा है। इधर धालबुम एसडीओ से उनके दफ्तर में मिलने पहुंचे अजीत चैटर्जी के बेटे दीपांकर चैटर्जी ने आरोप लगाया है कि राजकुमार दास प्रशासन को ठेंगा दिखाकर उपद्रव कर रहा है। दास ने विवादित जमीन पर धारा 144 लागू हो जाने के बाद भी घेराबंदी तोड़ दी है, जो कानून का साफ तौर पर उल्लंघन है। इधर एसडीओ चंदन कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे पक्ष को कदमा थाना क्षेत्र में प्रथम पक्ष के खिलाफ शिकायत करने के लिए कहा गया है। थाना की रिपोर्ट पर ही 144 के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ ने कहा कि यह मामला अभी अभी उनके संज्ञान में आया है। ने बोला कि सिक्योरिटी गार्ड हटा दीजिए, गन में देख रहा है, वो लोग उनको गाली गलौज कर रहा है, मारपीट करेंगे बोल रहा है, यही सब चीज कर रहा है। और अगर शांति भंग होगा तो जो साहब ने काहे नहीं वो लोगों को अरेस्ट करता है, कानूनी कार्रवाई क्या मामला हुआ है? मामला यही है कि हम जो साहब ने 144 हम लोगों के ऊपर किए, दोनों पार्टी के ऊपर हम लोग पीस। मामला जमीन विवाद है। किनसे मिलना है? हमको एसडीओ साहब से मिलना है। क्या मामला है? मामला एसडीओ साहब ने 144 लगाने के बावजूद भी एसडीओ 144 को कानून को उल्लंघन किया है और मेरा 10-12 रड को ये तो तोड़ दिया है और मेरा सिक्योरिटी गार्ड को धमकी दिया जा रहा है राजकुमार दास के द्वारा। कब खड़ा आप लोग का सामान? 30 तारीख रात को। 44 कब लगाया? 144 2-3 दिन पहले लगाया साहब। कौन उल्लंघन किया है? राजकुमार दास उल्लंघन किया है। क्या करना चाह रहे हो? वो मारपीट धमकी दे रहा है, जमीन छोड़ दो, ये कर देंगे वो कर देंगे, हम लोग घड़का रहा धमका रहा सर। हम जमीन बेचा? हाँ जमीन बेचता है पहले से वो एग्रीमेंट करके सबसे पैसा लेके वहाँ पर बसा रहा था। पर क्योंकि अब हमारी संज्ञान में ये चीज़ें आई है, वो भी आपके द्वारा ही मुझे ये बात पता चल रही है। अगर 144 लगाने के बाद भी उस जमीन पे उस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर बिना परमिशन के धरने पे भी वो बैठे हुए हैं और आपने आदेश भी दिया धरना से समाप्त करिए, मगर फिर भी जबरन वो धरने पे बैठे हुए हैं। कुछ धरना समाप्त करने का आदेश का इन लोगों को हमने बुलाया था और इनकी शिकायतें सुनी और शिकायत उसका हम लोगों ने निवारण करने का प्रयास भी किया। दोनों पक्ष की इसमें मुझे गलती प्रतीत होती है। जहाँ तक प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ जमीन ही सरकारी है और इसमें दोनों में से किसी पक्ष का कोई दावा नहीं है, दोनों उस जमीन को घेर करके बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में धरने पर बैठना किसी भी ढंग से मुझे उचित प्रतीत नहीं होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के सदस्य महावीर मुर्मू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से मिलकर 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इधर मांग पत्र के संबंध में जानकारी देते हुए महावीर मुर्मू ने कहा कि टाटा पावर द्वारा प्रतिदिन काफी मात्रा में फ्लाई ऐश खुली हवा में छोड़ा जाता है,
जिससे आसपास के इलाकों में आम लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं गोविंदपुर के ग्रामीण वहाँ के जनता, जब टाटा पावर कंपनी वहाँ पर स्थापित हुई है, उससे जब से वो कंपनी लगी है तब से वहाँ के लोग ज़िंदगी उनका जीना वहाँ पर दुश्वार हो गया है। उनके द्वारा प्रदूषण इतने फैलाए जाते हैं कि आज वहाँ पर घर बाहर हर जगह डस्ट ही डस्ट भर गया है और वहाँ के बच्चे तरह तरह के बीमारियों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। सरासर देखा जाए बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा वो लोग डस्ट छोड़ने का काम करते हैं। आज अगर वहाँ का पानी का आप देख लीजिएगा, बोरिंग कीजिएगा, वहाँ पर दूषित पानी निकलता है। तो इन सारी बातों को लेकर आज हम उपायुक्त महोदय से मिलेंगे और कहेंगे कि जल्द से जल्द इस कंपनी पर नकेल कसा जाए या फिर हम लोग इसके लिए आंदोलन करने के लिए बद्ध होंगे। आंदोलन करेंगे, अगर नहीं एकदम आंदोलन करेंगे, गेट जाम होगा, धरना प्रदर्शन, सभी तरह का आंदोलन हम लोग करने के लिए बद्ध हैं। आपको बता दें कि इन दिनों कोल्हान के एकमात्र सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां अब वे आंदोलन का रूप इख्तियार करने के मूड में हैं। एमजीएम अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारी श्री राम इंटरप्राइजेस व एडवांस बिजनेस कॉर्पोरेट के अधीन कार्यरत हैं, जहां 1 माह का वेतन नहीं मिलने से इनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं आउटसोर्सिंग कर्मचारी कालीचरण मुर्मू ने बताया कि 1 माह का वेतन नहीं मिलने से परिवार भूखमरी के कगार पर खड़ा हो जाता है। जहां मकर संक्रांति के पर्व को देखते हुए कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि आउटसोर्सिंग कर्मचारी को वेतन नहीं मिलने से वे मकर संक्रांति का त्यौहार नहीं मना पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जानकारी के मुताबिक दोनों एजेंसियों को सरकार के द्वारा विगत कई महीनों से भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके चलते वे कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ साबित हो गए। तो पहले पता करने क्या मामला है। आज जो नोटिस सुपरवाइजर का रूम में जो चिपका है उसमें है कि कह रहा है कि दिसंबर महीना का हम पेमेंट करने में असहमत है, क्योंकि हमको 14 माह से हमको पेमेंट नहीं हुआ है, एजेंसी कह रहा है। आज जो एजेंसी के द्वारा नोटिस ये दिया गया है कि ये दिसंबर महीना का पेमेंट नहीं करेंगे। दिक्कतें हमारे ये आ रही है, जो कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व भी है, तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा दिक्कतें होंगे, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि सब यहाँ रोजगार करके महीना पेमेंट उठा के ही रोजी रोटी चल रहा है। अगर 1 महीना का पेमेंट रुक जाता है तो आदमी को दिक्कत हो जाता है कि उनका परिवार कैसे चलेगा। नोटिस में ये चाहा है कि दिसंबर माह की पेमेंट जो हमने पूरे 30 डेज काम किया है उसका सैलरी हमें नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर हम कैसे आगे कैसे वर्किंग डे में रहेंगे। अगर पेमेंट नहीं मिलेगा, सैलरी के भरोसे ही हमारा जीएनएम जितने भी स्टाफ हैं वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी उसी के बदौलत यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं। बहुत लोग बाहर से आए हैं, उनका रेंट का भाड़ा वो भी देना रहता है, और बच्चे भी हैं, फैमिली भी लेकर यहाँ रहते हैं। अगर पेमेंट ही रोक दिया जाएगा तो फिर आगे कैसे हमारा अर्थव्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। तो फिर जब कर्मचारी ऐसे प्रॉब्लम से गुजरेंगे तो आगे कैसे हम काम कर सकेंगे हॉस्पिटल के। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में प्रीनिक हीलिंग रोटरी क्लब के तत्वाधान में मरीजों के बीच 500 कंबल का वितरण किया गया। बढ़ते हुए ठंड के मद्देनजर पिकनिक हीलिंग और रोटरी क्लब की ओर से एमजीएम अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच 500 कंबल का वितरण किया गया। बता दें कि इन संस्थाओं के द्वारा जनहित और समाज हित के लिए बीच बीच में विभिन्न तरह के कार्य किए जाते हैं, जिसके कि गरीब व जरूरतमंदों की मदद हो सके।
इसी के मद्देनजर बुधवार को भी जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया ताकि किसी की भी मौत ठंड की वजह से ना हो, और यही संस्था का मुख्य उद्देश्य भी है। हम बात कर लेते हैं। और किसी को प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन की तरफ से आए हैं और कुछ रोटरी क्लब के भी सदस्य हैं, स्टेट सिटी ऑफ रोटरी। कंबल वितरण कर रहे हैं, 500 ब्लैंकेट लेके आए हैं हम लोग, और यहाँ गरीब लोगों के साथ जो अटेंडेंस आते हैं उनके लिए रोटी बैंक वालों ने बताया, मनोज मिश्रा जी ने बताया कि बहुत रिक्वायरमेंट है, इतनी ठंड है, वो लोग ज़मीन में ऐसे ही सोते हैं, इसलिए हम लोग को लगा कि उनके लिए हम लोग को कुछ करना है। फाउंडेशन हम लोग का मेडिटेशंस और स्पिरिचुअलिटी में है और हीलिंग्स भी करते हैं, इसीलिए एनर्जी बॉडी का हीलिंग होता है। कंबल हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं बांटने के लिए, बाकी खाना वाना बांटते थे पहले हम लोग यहाँ पे। सरायकेला जिले के आदितपुर में SRS क्रिएटर्स फाउंडेशन के द्वारा सामाजिक दायित्व का निर्वहन के तहत जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। सामाजिक संगठन SRS क्रिएटर्स फाउंडेशन के द्वारा अपने सामाजिक दायित्व निर्वहन के तहत आदित्यपुर स्थित दीनदली बस्ती में दासपाड़ा में जरूरतमंद 200 महिलाओं व पुरुषों के बीच कंबल का वितरण किया गया। फाउंडेशन द्वारा सामाजिक सेवा भाव के तहत 500 कंबल वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत अब तक 350 कंबल विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंदों को दिए जा चुके हैं। बता दें कि अपनी पहली वर्षगांठ के मौके पर यहां कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और इस मौके पर SRS क्रिएटर्स फाउंडेशन के अध्यक्ष बरजो हरिमोहन, प्रधान सचिव संजय महतो, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ये पहला वर्षगांठ है। अच्छा। इसके उपलक्ष्य में हम लोग, और नया वर्ष भी है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग गरीबों और जरूरतमंद को हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं। अभी तक हम लोग का प्लान है कि 550 से ज़्यादा लोगों को कंबल वितरित करें। उसमें हम लोग अभी तक 350 लोगों को बांट चुके हैं। ये कल भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम छोटा सा किया था, और रोड में भी हम लोग रोड शो करके भी हम लोग कवर कर रहे हैं। साथ में हम आज यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें करीब 200 लोगों को हम लोग बांटेंगे, और ये चाहते हैं कि ये आगे और सिलसिला बढ़ता रहेगा। हम लोग अप्रैल में भी कुछ आगे करना चाहेंगे। सरायकेला जिले के आदितपुर थाना से सटे रेलवे क्रॉसिंग बाजार में मंगलवार देर रात हुई आगजनी के कांड में 2 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई है, जबकि पास में रखे 4 ठेले भी जलकर खाक हो गए हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बीते रात बीच बाजार में स्थित इन 2 दुकानों में उठती आग की लपटें स्थानीय लोगों ने देखी, जिसके बाद फौरन इस आगजनी की घटना की सूचना स्थानीय आदितपुर पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गई। इससे पूर्व स्थानीय लोगों द्वारा आग बुझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन भीषण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके फौरन बाद मौके पर पहुंची झारखंड अग्निशमन दल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद वक्त रहते आग पर काबू पाया, अन्यथा आगजनी की घटना विकराल रूप ले सकती थी। इस आगजनी की घटना में जलकर राख हुए 2 दुकानों में से एक दुकान फल का गोदाम है, जबकि दूसरा स्टेशनरी का था। प्राप्त जानकारी के अनुसार फल गोदाम में 2 कर्मचारी भी रात में सो रहे थे। इस बीच ये घटना घटित हुई, जहां आग की लपटें देख दुकान में सो रहे दोनों कर्मचारी वक्त रहते दुकान से बाहर निकल गए। फिलहाल आगजनी की घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है, जबकि दोनों ही दुकानों को इस आगजनी में लाखों की क्षति पहुंची। कोई बीड़ी सिगरेट पी के फेंक दिया होगा, उसके चलते चले गया होगा रात को। अगर रात को कोई रहता तो है नहीं, यहाँ पर चौकीदार भी नहीं रहता है, हो सकता है। मैं देखने से क्या लग रहा है कारण वही है, और क्या बोला जाए, और क्या हो सकता है। फिर फायर ब्रिगेड आया था? हाँ, फायर ब्रिगेड आया था, लेकिन बहुत कुछ जल जाने के बाद आया था, बहुत कुछ जल जाने के बाद आया। और इधर सत्य साई सेवा संगठन की ओर से विश्व कल्याण के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। 9 वर्ष के प्रथम दिन सत्य साई सेवा संगठन की ओर से विश्व कल्याण के लिए साक्षी अमानत रोड से कैंडल मार्च निकाला गया, जो साक्षी क्षेत्र का भ्रमण कर अमानत रोड वापस लौटकर समाप्त हो गया। इधर संगठन की महिला पुष्पलता ने बताया कि विश्व के 240 देशों में यह संगठन है। कैंडल मार्च का उद्देश्य सर्वधर्म एवं सद्भाव बनाए रखने का एक मैसेज है। हम लोग सत्य साई सेवा संगठन के मेंबर्स हैं, और हमारा संगठन पूरा विश्वव्यापी है। विश्व के 240 देशों में हमारा संगठन है, और हम लोग भगवान श्री सत्य साई बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो। और आज का ये जो कैंडल लाइट का हम लोग करने जा रहे हैं, ये समस्त विश्व के कल्याण के लिए ही हम लोग इस कैंडल को मतलब भजन कीर्तन के साथ सभी धर्मों का भजन गाते हुए सर्वधर्म सद्भाव की भावना के साथ सबके घर में मंगल हो
इस भावना, लोक कल्याण की भावना से हम लोग ये कर रहे हैं। साकची बसंत टॉकीज के समीप स्थित हनुमान मंदिर में नव वर्ष पर विश्व हिंदू बजरंग दल की ओर से 501 दिए जलाए गए। इस अवसर पर दिए जलाने के बाद हनुमान जी की आरती की गई। इधर विश्व हिंदू बजरंग दल के गुड्डू हरिपाल ने बताया कि हर मंगलवार को यहां पर बजरंग बली की आरती की जाती है। हम लोग विश्व हिंदू बजरंग दल से हैं। आज नववर्ष की हम लोग की 1 तारीख है। 501 दिए की हम लोग आरती रखे हैं। हर मंगलवार को यहाँ आरती होती है, जो हम लोग सब भाई मिल के आज हम लोग विश्व हिंदू परिषद से सब भाई मिल के आज 501 दिए की आरती करवा रहे हैं। उद्देश्य ये है कि ना कोई, हम लोग ये चाहते हैं कि नया साल को ना छवि दे के हम लोग अपना विश्व हिंदू परिषद के नाम से हिंदुत्व तक के 501 दिए की आरती को हमें सफल बनाए सबको। जमशेदपुर में पिछले 7 दिनों से चल रहे भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का समापन हो गया है, जहां वृंदावन से आए कलाकारों ने फूलों की होली खेली, जहां हजारों लोगों ने भोग का आनंद उठाया। NH 33 स्थित वसुंधरा अपार्टमेंट में पिछले 7 दिनों से भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था, जहां वृंदावन से आए ब्रिजनंदन शास्त्री जी महाराज के द्वारा लोगों को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके आखिरी दिन कलाकारों के द्वारा वृंदावन में खेले जाने वाली फूलों की होली को दर्शाया गया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। वहीं आयोजक समिति के द्वारा आखिरी दिन भोग का वितरण भी किया गया, जहाँ लोग पूरी आस्था के साथ भोग ग्रहण करते नजर आ रहे थे। शुभ कर्म करोगे तो लाभ होगा, ये कन्फर्म। आपने हमें लाभ चाहना पर अच्छे कर्म नहीं करना। अच्छे कर्म चालू करिए, फिर देखिए आप कितने सुखी होते हैं। ये बिहारी चलते चलते नजर डालते हैं एक बार फिर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के पोटका में 9 वर्षीय बच्ची की हत्या, परिजनों ने जताई दुष्कर्म की आशंका। आदित्यपुर की छात्रा की चेन्नई में संदिग्ध अवस्था में मौत, IIT मद्रास की छात्रा की मौत से क्षेत्र में पसरा मातम। जमशेदपुर में कई महिला संगठनों के द्वारा निकाली गई रैली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया गया नारा। और जमशेदपुर में निःशुल्क कैंसर जांच के लिए लगाया गया शिविर, 2 दिनों तक रेड क्रॉस में कोई भी करवा सकेगा जांच। आज के लिए इतना ही। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।